बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे बहुत छोटी सी सिंपल सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो वो है जी रायता, जो कि पुलाव बिरयानी के साथ खाया जाता है और ये बहुत मज़े का बनता है। इसको पुलाव बिरयानी के अलावा भी सादे चावलों के साथ कोई भी डिश, दाल चावल भी पके उसके साथ भी बनाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो उसमें मैंने लिया है 1 पाव दही, यानी कि 250 ग्राम दही लिया है मैंने। 1 अदद मैंने आलू लिया है, इसको मैंने ना बॉईल कर लिया हुआ। लेकिन मैंने बॉईल कैसे किया, पहले मैंने इसको इस तरह छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में काटा है, फिर मैंने थोड़ा सा 1-2 चुटकी नमक डालकर पानी में तो इसको बॉईल कर लिया। ठीक है, तो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी दरमियानी साइज़ से भी छोटी सी एक प्याज ली थी, उसको बारीक बारीक फ़ाइन चॉप कर लिया। और ऐसे ही 1 अदद मैंने टमाटर लिया दरमियान साइज़ का, उसको भी बारीक बारीक काट लिया, लेकिन उसके जो दरमियान में बीच वाला हिस्सा होता है वो मैंने इसका निकाल लिया। और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बहुत बारीक कटा हुआ धनिया और 2 छोटी हरी मिर्चें, इनको भी बारीक बारीक मैंने काट लिया हुआ है। और इसके मसालों में आपने 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कह लें कि 1/4 चम्मच मैंने लिया काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। बाकी ये सब कुछ डाल के इसमें बाद में टेस्ट कर लें, किसी चीज़ की कमी वगैरह लगे तो आप उसको दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दही को थोड़ा सा अच्छे से फेंट लेंगे, इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ये बहुत टेस्टी है बनता है। आप खाली भी चम्मच के साथ भी खाएं ना तो ये बहुत मज़े का लगता है खाने में। मेरे बच्चे चावलों के साथ ये ज़रूर बनवाते हैं जी। तो मैंने एक बाउल लिया, उसमें हम डाल देंगे प्याज और डाल दूँगी मैं टमाटर भी इसमें, आलू और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें भी। तो अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। आप इस रायते में वैरायटी भी कर सकते हैं, मसलन मटर भी डाल सकते हैं, इनको थोड़ा सा बॉईल करके ना, तो मटर भी ऐड कर लें इसमें। खीरा भी काट के डाल सकते हैं, जितनी चीज़ें आप चाहें इसमें डाल लें, रायता उतने ही मज़े का बनता जाएगा। बस हमें ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं इसमें, इसलिए हम बस यही डालते हैं। आप 1-2 टेबलस्पून बारीक बारीक पुदीना भी काट के डाल सकती हैं, पुदीने की चटनी भी डाल सकती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये बहुत मज़े का है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। आप इस पॉइंट पे इसको थोड़ा चेक कर लें, आपको किसी चीज़ की कमी लगे तो आप इसमें ऐड कर लें। ठीक है, तो रायता बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। जी, तो रायते को मैंने सर्विंग बाउल में डाल लिया, तो हल्का सा इसको धनिया से ऊपर से गार्निश कर लें। तो मेरी ये छोटी सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब जा चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।